कभी कभी इतिहास तारीखों से नहीं बनते, बल्कि तपस्या और निस्वार्थ सेवा से भी लिखे जाते हैं। ऐसा ही नजारा देखा गया गत 40 दिनों के दौरान सरसा की पावन धरा पर, जहां न केवल सेवा का महाकुंभ दिन रात चला, बल्कि न जाने कितनी तड़पती रूहों को सुकून भी मिला। डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने अपने 40 दिनों के रूहानी सफर के दौरान बिना विश्राम और थकान की परवाह किए बिना सेवा का ऐसा महाकुंभ चलाया जो अध्यात्म और करुणा का जीवंत संगम बन गया। और हर शाम इन 40 दिनों में ऐसा दृश्य देखने को मिला जहां हर सुबह मानवता के नाम और हर शाम समाज के उत्थान के संकल्प के साथ ढली। ये सेवा का महाकुंभ केवल कार्यक्रमों की श्रृंखला नहीं थी, बल्कि संवेदनाओं का प्रवाह था। दर्द को राहत देने का, निराशा को आशा में बदलने का और नशों में डूबे घर के चिरागों को फिर से रोशन करने का। पूज्य गुरुजी के इन 40 दिनों का सबसे मार्मिक दृश्य वे चेहरे थे जो कभी नशे की गिरफ्त में अपनी पहचान खो चुके थे। किसी माँ की आंखों में बेटे को बचाने की अंतिम आस थी, तो किसी पत्नी ने वर्षों के बाद अपने पति को सुधरते देखा और किसी बच्चे ने पहली बार अपने पिता को होश में मुस्कुराते पाया। नशों की गहरी खाई में गिर चुके इन लाखों लोगों को केवल पूज्य गुरुजी की पावन शिक्षा ही नहीं मिली, बल्कि सहारा भी मिला। डेप्थ कैंपेन के तहत ऐसे युवक युवतियों ने नशा छोड़ दिया जो जिंदा लाश की तरह थे, जिनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन पूज्य गुरुजी के मार्गदर्शन और पावन वचनों के साथ राम नाम से जुड़कर लाखों घर इन 40 दिनों में नशों से आबाद हो गए। और इतना ही नहीं, इस सेवा के महाकुंभ के दौरान लगातार आयोजित निशुल्क मेडिकल कैंपों में एलोपैथिक, नेचुरोपैथिक और आयुर्वेद के माध्यम से 10,000 से अधिक गरीब मरीजों को बड़ी राहत भी मिली। देश भर से 100 से ज्यादा स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर और शिमला सहित विभिन्न महानगरों से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों ने पूज्य गुरुजी द्वारा आयोजित इन शिविरों को देश के लिए अत्यंत आवश्यक बताते हुए इनकी सराहना की। विशेष बात तो ये रही कि इन कैंपों का समस्त खर्चा पूज्य गुरुजी ने अपनी मेहनत और हक हलाल की कमाई से वहन किया। इन कैंपों में गरीब मरीजों की निःशुल्क जाँच के साथ साथ सिटी स्कैन, MRI जैसे महंगे परीक्षण भी मुफ्त किए गए। महिलाओं में तेजी से बढ़ रहे स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए हजारों महिलाओं को स्वयं जांच यानी सेल्फ एग्जामिनेशन का प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे बीमारी की प्रारंभिक अवस्था में पहचान संभव हो सके। और दूसरी ओर सेवा के इस महाकुंभ के दौरान पूज्य गुरुजी ने मानवता भलाई कार्यों की श्रृंखला को भी गति दी। गरीब किसानों के दर्द को महसूस करते हुए पूज्य गुरुजी ने किसानों के लिए ट्यूबवेल लगाने की मुहिम का आगाज ही नहीं किया, बल्कि सबसे पहले स्वयं अपनी नेक कमाई में से किसान के खेत में ट्यूबवेल लगवा कर भी दिया। पूज्य गुरुजी की इस मदद से किसान की सूखी धरती को पानी मिला और उम्मीद भी हरी हुई। ये सहायता केवल आर्थिक नहीं थी, ये आत्मनिर्भरता का एक संकल्प थी। इसके साथ ही आप जी ने जरूरतमंद पत्रकारों, पुलिस कर्मचारियों और अन्य वर्गों को हर संभव सहायता देने का जो बीड़ा उठाया, वो भी सराहनीय रहा। आप जी के आह्वान पर करोड़ों की साध संगत ने इस मुहिम को सार्थक करने का संकल्प लिया। और इस महाकुंभ के दौरान आप जी ने गरीब कन्याओं के विवाह करवाकर अपनी नेक कमाई में से कन्यादान भी किया। पूज्य गुरुजी ने इन 40 दिनों के दौरान अपनी सेहत की परवाह किए बिना दिन रात सृष्टि, समाज व हर वर्ग का उद्धार किया। और ये केवल पूज्य गुरुजी का रूहानी सफर नहीं, ये अटूट विश्वास की एक कहानी है। जहाँ दर्द था वहाँ दिलासा पहुँचा, जहाँ अंधेरा था वहाँ दीप जले और जहाँ निराशा थी वहाँ फिर से जीवन मुस्कुराता दिखाई दिया।